सीएल का भी उस दिन हुआ कि इंडियन प्लेयर्स ने, मुझे याद आपने एक रात पहले बता दिया था कि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं, 4 प्लेयर्स जो इस मैच में मतलब नहीं खेलेंगे, और फिर आहिस्ता 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 आई थिंक पुल आउट्स हुए होंगे, और फिर ये हो गया कि चलो जी अब ये मैच ही नहीं होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि WCL में हुआ, WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, पब्लिक सेंटीमेंट, आउट क्राई, सब कुछ हुआ, कैसे खेल सकते हो, मर्सिनरीज की बात हो गई कि पैसे के लिए खेल रहे हैं। एशिया कप हो गया तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? वाकई फिर शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान ये कहेंगे अच्छा जी हमें तो गालियां पड़वा दी आपने, ये तो गलत बात है ना यार। वही तो बोल रहा हूं, फिर सेंटीमेंट्स कहां गए? फिर अगर निखिल नाज कवर करने जाएंगे, एशिया कप अगर होगा, निखिल नाज कवर करने जाएंगे तो ये भी एंटी नेशनल होंगे फिर? बिल्कुल होंगे। मुझे कल मैं था ना, बोला ना, स्पोर्ट्स तक को बोला, ये वो जो भी है, मैं लाइव ये अजीब ही मतलब वो है, ये अजीब ही मतलब वो है कि जो खेल रहा है, जो कर रहा है, जिसको पैसा बनाना है वो ठीक है, जिनका जर्नलिस्टों का काम होगा एशिया कप में कवर करने का, वो जो है वो चोर हो गया। मतलब ये नहीं, मुझे आज तक ये काइट फ्लाइंग हो रही है इवेंट। मेरा पॉइंट ये है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, बट मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी आप ही भूल गए, तो फिर ये लेजेंड्स को गाली क्यों डलवा रहे हो? फिर जो जर्नलिस्ट कवर कर रहा है उसको गाली क्यों पड़ रही है? वाई? और क्या, जर्नलिस्ट का रोजगार है ना, जर्नलिस्ट का रोजगार है, जहां खबर होगी वो क्यों नहीं जाएगा? ये जो WCL है ये एक आपका टेस्टिंग ग्राउंड भी था। आप तो प्लेयर को आप वैसे ही रगड़ दोगे। परसों जो हुआ आपको पता है ना, एक प्लेयर के तो यार घर पे लोग पहुंच गए थे। अच्छा, एक प्लेयर के घर पे लोग पहुंच गए थे। अब क्या होता है, चलो इनकी फैमिलीज यंग है, कुछ मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूं, इंडियन प्लेयर्स जो इंडियन टीम है, ये लेजेंड्स वाली नहीं, सब इनकी फैमिलीज ट्रैवल करती है, यंग फैमिलीज होती है, बच्चे भी होते हैं, वाइफ्स भी होती है सब प्लेयर्स की कभी टूर्स पे, बट माँ बाप वो तो घर पे हैं। वो कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, यार वो हम राहुल निखिल हर किसी को हम कह देते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसे का पुजारी, ये वो ठीक है, भले वो WCL हो, भले वो रॉयल कप हो, भले वो कोई भी हो। मेरा पॉइंट ये है कि BCCI, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फलाना ढिमकाना, क्या ये सोशल सर्विस करते हैं? ये भी तो बताते हैं ना कि 9700 करोड़ रुपए हमारे पास आए इस साल। फिर जो आपका ब्रॉडकास्टर है जिसके पास एशिया कप के राइट्स है, क्या वो सोशल सर्विस लंगर लगाया हुआ है उसने? वो भी तो आपको 1 महीने से प्रोमो दे रहा है ना, सारे कप्तानों की फोटो के साथ, वो उसने भी पैसा लगाया और पैसे के लिए कर रहा है ना। जो जिस बंदे ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं, स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हुए हैं, इंडिया की कंपनी है, क्या वो सोशल सर्विस कर रही है? वही ईमेल लिख रही थी ना कि अब हमारे पास इतने दिन नहीं है, हमें ये डिस्ट्रेस स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी। तो फिर वही बात आ गई ना, तो पैसा तो फिर हर कोई पैसे ही बना रहा है, फिर 2 को आप क्यों टारगेट करते हो? आप 4 को क्यों टारगेट करते हो? फिर सब आओ ना उसमें। फिर एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो मेरी रोजी रोटी यहां से है, मैं तो चाहूंगा क्रिकेट हो, मैं तो चाहूंगा इंडिया पटाखा वाली क्रिकेट खेले, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हिपोक्रेसी किसी लेवल पे नहीं होनी चाहिए। आज आपने 48 घंटे, 72 घंटे या जितने भी है चैनल्स पे, जो हमारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, 2011 के मोस्टली प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड कप विनर्स, उनको गालियां पड़ रही हैं उनके पर। जो राहुल ने बताया, आई नो ऑफ दैट प्लेयर, एंड मैं आपको इतना बता दूं, वो प्लेयर वर्ल्ड कप विनर है, उसके घर में एक्चुअली लोग पहुंच गए थे, तो मदर अकेली थी घर पे। बताइए, तो फिर ये सब ना ड्रामे हो, हिपोक्रेसी ना हो। फिर इसी पर प्रतीक, मैं ये भी नहीं मानता कि जो यहां पे कहा गया था कि जी हम गुड मोमेंट्स देने चाहते हैं, जीत के हम डेडिकेट कर देंगे, अगर हार गए तो गेम है, कुछ भी हो सकता है। जब या तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया, और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे, और जैसे कि शुभमन गिल, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए।
जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ़ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी। जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वें टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे। और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका।